तनाव और काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के प्रवाह से सब प्रवाहमान है। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होती। समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। दोस्तों, ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताश, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मकड़जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तत्कालीन परिस्थितियों के इन्हीं वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई देती है। वो दिखाई भी नहीं देती, दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नज़दीक आते आते हाथी के जैसा दूर धारण कर लेता है और वो रूप बहुत बड़ा हो जाता है और हम उसकी विशालता और भयानकता के आगे समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो दान देते हैं और वो परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला सकती है और हिला डालती है। हमें हताश, निराश के भावर में उलझा जाती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण न देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जल रेगिस्तान में फंस जाएं, तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहो। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं फैलाएंगे, नहीं चलाएंगे, तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहिए, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर से अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा, हताशा हो, तब तुम इस तबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना। उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे बहुत दूर तक भागते फिरा, फिर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यासे से बेहताश राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं अपने घोड़े को उस गुफा की आड़ में छिपा दिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपनी तबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई हराता मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर भी क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने विश्व रख पर अपने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी।
कुछ समय बाद वहाँ शांति से छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थितियों, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया है, अब खत्म हो जाएगा। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एक कदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थितियों से डरने की शांति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी प्रेरणा सिद्ध होगा। दोस्तों, ये चैनल और ये कहानी ये आपके लिए है। हमारी मेहनत और हमारी मेहनत का फल सिर्फ लाइक और शेयर ही होता है और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ही होता है। तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।